मेरी जिंदगी सोती हुई खोती हुई जा रही है प्रभु। हे मेरे गुरुदेव, इसे जागृत करने का कोई उपाय कर दीजिए। मैं आपके चरण शरण हूं। ऐसे मांगने वाले इस पृथ्वी पर तुम्हें बहुत कम, कोई अलर्क, कोई आरुणि, कोई उपमन्यु, बहुत कम शिष्य। फिर वही कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी। और मैं आज राम जी नहीं कहूंगा, मैं दावा से छाती ठोक के कहूंगा, सुखी एक सच्चे सदगुरु को दास। जिसने सच्चा सदगुरु पाया उसके जीवन में आनंद, प्रेम और शांति प्रसाद के रूप में मिलेगा ही। सहजो इस बात को मानती थी। जीवन की श्रेष्ठ स्थिति सत्संग है, जहां मनुष्य को जीने के तरीके प्राप्त होते हैं। इस जीवन में सब कुछ हो पर ज्ञान न हो तो सब कुछ आपको पीड़ा देने वाली बन सकती है। पर कुछ न हो और तुम ज्ञानी हो, नॉलेजफुल हो, तुम जानते हो कि तुम क्यों आए हो इस जगत में, कि जो कुछ चल रहा है व्यवहारिक जगत में तुम्हारे अंतर मन को नहीं छूना चाहिए। अंतस में केवल जिन्हें हम परमानंद, परम शक्ति, परम सत्ता, परमात्मा कहते हैं, उनकी ही सत्ता होनी चाहिए। पर यह संभव नहीं है। उनके लिए जिन्होंने कभी गुरु की सन्निधि में रहकर अपने जीवन में गुरु ज्ञान प्राप्त न किया हो। गुरु ज्ञान, गुरु मंत्र का अर्थ ये नहीं है कि जीवन में कभी एक बार दीक्षा ग्रहण कर लिया और फिर साल में, 2 साल में, कभी 6 महीने में आए, कभी मिल लिया और वापस चले गए। इससे बात नहीं बनेगी। इस जीवन में आप जितने भी प्रयत्न, परिश्रम, उद्योग, जितने भी कर्म करते हो, उस कर्म का उद्देश्य क्या है? बिना उद्देश्य के कोई कुछ भी नहीं करता। और उद्देश्य एक ही है, आनंदित जीवन, मुस्कुराता हुआ चेहरा, आह्लादित मन, संतोष से भरा हुआ मन। बेचैनी, व्याकुलता, ये सबसे दूर। तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, ये आए भी तो ऐसे हवा की झोंका की तरह फिर निकल जाएं। इसके लिए परम ज्ञान होना जरूरी है। इस दुनिया में हमने सब उपाय किए। हमने टीवी खरीदे, फ्रिज खरीदे, हमने बड़े बड़े गैजेट्स लिए, यांत्रिक वस्तुओं को लिया, पर बाद में पता चला कि उनको चलाने के लिए तुम्हारे पास करंट ही नहीं है, बिजली ही नहीं है, वो पावर नहीं है। तो ये सब चीजें तुम्हारे ऊपर बोझ बन जाएंगी। हमने जीवन को आनंदित, आह्लादित करने के लिए सब कुछ अर्जित किया। धन कमाए, प्रतिष्ठा कमाई, झूठी प्रतिष्ठा, दूसरों की दी हुई प्रतिष्ठा। दूसरों की दी हुई प्रतिष्ठा कब तक है? जब तक वो तुम्हें देकर रखे हैं। उनके मन के विरुद्ध होगे, तुम्हें नीचे गिरा देंगे। और ऐसी ही प्रतिष्ठा बचाने के लिए कई लोग अपनी पूरी जिंदगी को जीते हैं। मैंने कई लोगों को सुना है ये कहते हुए, मुझे धन से नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन सम्मान तो खरीद ही तो लिए गए ना। धन से नहीं खरीदा, थोड़ा सम्मान दे के खरीद लिया। जिस दिन तुम्हारी बेइज्जती कर देगा, तुम कहीं के नहीं रह जाओगे। प्रज्ञा अपनी होनी चाहिए। हर मनुष्य के हाथ में रिमोट उसके ज्ञान का होना चाहिए। रिमोट अगर दूसरों को दोगे तो कब क्या करेगा क्या खबर। तुम चाहते कोई और चैनल, वो दूसरा चैनल लगा के बैठ जाएगा। तुम हंसना चाहते हो, तुमको रुला देगा। तुम जगना चाहते हो, तुमको सुला देगा।
इसलिए रिमोट, रिमोट का अर्थ होता है सेल्फ रियलाइजेशन, नॉलेज, ज्ञान, जिसे हमारे ऋषियों ने आत्मज्ञान कहा। और यह गुरु चरणों में ही प्राप्त हो सकती है। और गुरु शब्द जब मैं कहता हूं तो ये याद रखना कि जहां कामनाओं के संबंध कम हो पर कम हो, संबंध एक ही हो, श्रेष्ठ ज्ञान आहरित करने का, ज्ञान प्राप्त करने का। आप सब यहां उपस्थित हैं, एक संयोग बन पड़ा कि हम कुछ मिनट बैठकर जीवन के उन अनसुलझे पहलुओं को सुलझाने की चेष्टा करें, जिसको सुलझाते सुलझाते हमारी जिंदगी धीरे धीरे दुखी, शोक में डूबी हुई और तकलीफों में गुजर रही है। इस दुनिया का हर प्राणी अपने ऊपर आए हुए दुख, शोक और तकलीफों को दूर करने का निरंतर प्रयत्न करता रहता है, पर सफल नहीं होता। सफल होता तो दुनिया की ये स्टैटिस्टिक्स नहीं होती कि 80% से ज्यादा लोग दुखी होते, 90% से ज्यादा लोग इस दुनिया में आज भी संघर्ष कर रहे हैं। मानव जीवन संघर्ष के लिए नहीं मिला है। कई लोग इसे बहुत अच्छा बताते हैं, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। ये बात सही है अगर ज्ञान, परमात्मा, ईश्वर, गुरु ये तुम्हारे साथ हैं। और गुरु का अर्थ ही होता है ज्ञान। जिनके साहचर्य में, जिनकी सन्निधि में, जिनकी समुपस्थिति में, जिनकी सन्निधि में तुम उनसे कुछ ट्रिक्स सीखते हो, अपने आंतरिक मन को, बुद्धि को, विचारों को नियंत्रित करने का तरीका। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस विषय में लोग अवेयर नहीं हैं, इस विषय में लोग जागृत नहीं हैं। एक भेड़ चाल है, भेड़ों की तरह जीते हम, पर कभी किसी जागरण के लिए हम गुरु के पास नहीं जाते। मेरी जिंदगी सोती हुई, खोती हुई जा रही है प्रभु, हे मेरे गुरुदेव, इसे जागृत करने का कोई उपाय कर दीजिए, मैं आपके चरण शरण हूं। ऐसे मांगने वाले इस पृथ्वी पर तुम्हें बहुत कम, कोई अलर्क, कोई आरुणि, कोई उपमन्यु, बहुत कम शिष्य मिलेंगे। मंदिरों में हो या गुरुद्वारों में हो, भीड़ भाड़ की है। उनको भी पता नहीं वो क्या मांगने आए, और बचपन से मांगते मांगते जो चीजें मिलती रही उससे वो कितने आनंदित हो गए। हर एक मांग, नई मांग ऐसी लगती है कि ये पूरी हो गई तो जिंदगी आबाद हो जाएगी, और वो मांग पूरी होने के कुछ ही घंटों के बाद, कुछ ही दिन के बाद लगता है जिंदगी बर्बाद हो गई है। और फिर एक नया डिमांड भीतर में उठता है, अज्ञानता से। अज्ञानता के कुक्षी, अज्ञानता के कोख से उपजे हुए कोई भी डिमांड, कोई भी मांग तुम्हें कभी भी सार्वभौम रूप से संतुष्ट, आनंदित, प्रेम और संस्कारित नहीं कर सकती। मांग भी बड़ी समझकर मांगना है। भारतवर्ष में देने वालों की कमी नहीं है। क्या मांगना है, ये बुद्धि नहीं, ये विवेक नहीं। भारतवर्ष के लोग इतने तपस्वी होते हैं, एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी इतनी तपस्याएं करता है। तपश्चर्या, तपस्या का अर्थ होता है तप सहन करना, गर्मी सहन करना, दुख उठा लेना, उसी को तपस्या कहते हैं। तुम बताओ, जमशेदपुर कभी जाओ, टाटा जमशेदपुर, वहां स्टील फैक्ट्री है, कितनी डिग्री सेल्सियस पे स्टील को गलाए जा रहे हैं, लोहे को गलाए जा रहे हैं। वहां खड़ा होकर काम करने वाला मजदूर क्या तपस्या नहीं कर रहा? क्या ऐसी तपस्या तुम कर पाओगे? गर्मी के दिनों में तुम्हें गैस के सामने खड़ा कर दिया जाए, अरे अरे हटाओ, एसी चलाओ, एसी चलाओ, तुम बना के ले आओ, मुझसे नहीं होगा, मैं तो पसीने में आ गया। तपस्या शब्द ही तप से बना है, तप।
हीट, गर्मी। और इस गर्मी को, इस हीट को, इस ताप को जिसने सहन किया, पर एक बड़े उद्देश्य के लिए हम सह रहे हैं, पर छोटी छोटी चीजों के लिए। वो चीजें जो मिले भी तो बर्बादी की ज्यादा संभावना है, पर आबादी नहीं हो सकती तुम्हारी। पर हम उसी के लिए लगे हुए, निरंतर लगे हुए। मैं तुम्हें एक ही सलाह देना चाहूंगा, और वो सलाह यह है कि आप अपने इसी जीवन में घड़े की तरह आवाज है, ठीक कर लो। अपने इसी जीवन में एक श्रेष्ठ स्पिरिचुअल मास्टर, जिनको तुम गुरु कहते हो, आचार्य कहते हो, ऋषि कहते हो, साधु कहते हो, संत कहते हो, पीर फकीर औलिया, जो भी कहते हो, उनके पास अगर जाने का, मिलने का अवसर मिले तो उनसे वही मांगना। तुम्हारे हृदय में जो हो कह देना, कहने में कोई संकोच मत करना, क्योंकि फिर एक भाव रह जाएगी, ओहो मिले थे कह नहीं पाए, कह देना। पर मैं जो सदा कहता हूं वो भी कह देना कि मैंने अपनी बात तो कह दी आपसे, पर चलते चलते आपके चरणों में प्रणाम करते हुए, क्योंकि आप समर्थ हैं, आप दे सकते हैं, एक ही बात कहना है, जय विधिनाथ होई हित मोरा। हे मेरे प्रभु, हमने ये जो लंबी लिस्ट आपके सामने रखी, जैसे पारचून के दुकान में जाते हैं इतना बड़ा लिस्ट बना करके, ये धनिया, ये जीरा, ये हल्दी, ये फलाना, ये ढिमका, वैसे ही हम मंदिरों में और गुरु के पास भी जाते हैं, और कुछ भूल जाते हैं तो फिर पत्नियां याद दिलाती हैं बगल से, सुनो सुनो ये मांग लो, भूल जाते हो तुमको कुछ याद ही नहीं रहता। अरे वो सरहज के लिए तो मांग लो, वो जो साले के, बेटे के, नाना के, पोती के, भाई के, ससुर के, अपने दामाद और उनके चचेरे भाई और उनके सरहज के, बड़े भैया के, ताऊ के, छोटे लड़के के, जो दूर के रिश्तेदार हैं, उनके लिए तो कुछ मांग लो। कितना करीब का रिश्ता है। इतना करीब रिश्ता आपको कभी मिलेगा नहीं। आवाज बहुत खराब है, बेस करो, ये घम कर रहा है घोड़े की तरह। वो मैया हंस रही है कि बाबा तो बहुत कड़ो है, कछु बोल रहा है। तो हम वो चीजें मांगे जिससे हमारी बात बन जाए, पर हम आजीवन उन्हीं चीजों को मांगते हैं, मिलता है लेकिन फिर वही, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी। और मैं आज राम जी नहीं कहूंगा, मैं दावा से छाती ठोक के कहूंगा, सुखी एक सच्चे सदगुरु को दास। जिसने सच्चा सदगुरु पाया, उसके जीवन में आनंद, प्रेम और शांति प्रसाद के रूप में मिलेगा ही। सहजो इस बात को मानती थी। सहजो बड़ी खतरनाक भक्त आपके इसी दिल्ली की है। राजस्थान और दिल्ली का पूरा संबंध है सहजो और चरणदास का। चरणदास, चरणदास सदगुरु मिले, सहजो शिष्य सुजान, एक शब्द में मिट गई सबरी खेचातान। जाना है रहना नहीं, अजी मरना बिस्वा बीस। हरि सहजो तनिक सुहाग पे, तिन काहे गुथायो शीस रे। चरणदास सदगुरु मिले, सहजो शिष्य सुजान, और एक शब्द में मिट गई जिंदगी की सबरी खेचातान। सहजो के साथ बड़ा एक मस्ती हुआ। सहजो ने अपने गुरु को बुलाया एक बार, प्रभु कभी कुटिया आओ, कभी आओ, कभी आओ। गुरु ने कृपा की,
पहुंचे। गोविंद ने भी कृपा की, बोला हमारे पास भी आज ही का टाइम है, हमारा अपॉइंटमेंट आगे फिक्स है, हम भी इसी टाइम में जाएंगे। और दोनों एक साथ पहुंच गए। ये बड़ी प्यारी घटना है और सांकेतिक घटना है, सुनने के योग्य है और अपनाने के योग्य है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी जिन गोविंद दियो लखाए, बताए नहीं लखाए, जिन्होंने लखा दिया। ये लखबीर सिंह लखा नहीं, ये लखा है, ये अलग लखा, जिससे लख गए। तो दोनों एक ही साथ पहुंच गए। अब सहजों के पास एक ही आसन, एक ही सोफा लगा के अरुण बड़ी मुश्किल से रखा, और वो भी इतना बड़ा टटमजार पीछे ऐसे। और गुरुजी बैठे तो ऐसे लगे कि बैठे हुए हैं वो जो बरमाला का वो सीट नहीं होता लंबा वाला, टेंट हाउस वाला। हम तो समझते हैं कि बहुत बड़ा दूल्हा और दुल्हन, जो बर और कन्या, वो जो 6-7 घंटा बैठते हैं, वो तपस्या मानता हूं मैं उसको। ऐसे खड़ा रहता है, ऐसे बैठना है आपको, थोड़ा भी ऐसे नहीं हो सकते। तो बाद में हमने पता किया, अभी आंख बंद करके हमको पता चला कि अरुण को किसी ने कहा कि आरामदायक कुर्सी दे दोगे तो बाबा 12 बजे तक बोलेगा। ऐसी कुर्सी दो कि 5-10 मिनट में उठ जाए महाराज, छुट्टी मिल जाए हमें तो। सही जानो ऐसो कुर्सी लगाए दियो महाराज, सीधो पूरो कुर्सी लगाए दियो, हम उठ के चले जाए। तो सहजों के द्वार पर जब दोनों आते हैं तो एक ही समय में एक तरफ से गुरु, एक तरफ से गोविंद ठुमकते हुए। तो सहजों ने एक ही आसन लगाए। तो गोविंद ने कहा आया हूं सहजो, व्यवस्था है? बोला है, तो बस एक ही है। और गुरु जी आ गए हैं। प्यारी बात है, बड़ी प्यारी घटना है, सुन लो। ये सनातन संस्कृति है जिसमें सारी बातें सुनने योग्य हैं, अपनाने योग्य हैं। तो भगवान ने कहा तो एक है तो मैं कहां बैठूंगा, मेरे लिए कुछ अलग कर। बोला महाराज जी अभी तो व्यवस्था नहीं होगी, आप जिद कर रहे हो तो एक व्यवस्था हो सकती है। क्या? बोला मैं तो कुछ खिलाने पिलाने में रहूंगी, पंखा करने वाला कोई नहीं है। तेरी बुद्धि ठीक है? मैं गोविंद हूं। बोला हाँ मैं जानती हूं गोविंद हूं। तो हम जब गुरुदेव की सेवा करें, गर्मी बहुत है महाराज थोड़ा पंखा झल दियो। ठाकुर जी बोले एक कैसे के घर में हम आ गए भैया, आज तो बड़ी खतरनाक शिष्या है। सहजो और दयाबाई, भारतीय सनातन संस्कृति की ये दो बहनें जो गुरु शिष्य परंपरा का अद्भुत विलक्षण ऐसा प्रतिभा, जिसके विषय में अगर आप पढ़ लो, जान लो, तो आप आनंदित, आह्लादित और ज्ञानी हुए बिना रह नहीं सकते। अब मजे की बात देखो, ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया, चल अब जब तेरी जावे के बाद तो बैठने देगी, जब वो चले जाएंगे तो बोला हाँ तब बैठ लियो, फिर कोई बात नहीं, फिर आपकी सेवा हो जाएगी। महाराज गुरुदेव आते हैं, चरणदास बैठते हैं। सो गोविंद को देखे गुरुदेव भगवान, गोविंद सामने खड़े। सहजो खड़ी हुई तब तक क्या देखती है कि गुरु और गोविंद दोनों मिले और दोनों मिलकर के एक ही स्वरूप में खड़े हो गए, और वो स्वरूप गुरुदेव भगवान का ही था। गोविंद भीतर समा गए, ऐसा नहीं कि गुरु समा गए। बड़ी प्यारी बात है, गोविंद समा गए, गुरु खड़े हो गए। हमारे यहां ब्रज में बड़ी प्यारी बात है कि बेहरत आवत जब जुगल लाल, तब मन की व्यथा कथा सब कहिए। इस दुनिया में सबको अपनी व्यथा और कथा भी नहीं कहते। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए, कि सुनी ठिलई हैं लोग सब और बाटी न लई हैं कोई। तो महाराज जी अगर किसी को कहूंगी नहीं तो मर जाऊंगी घुट घुट के। तब ब्रज कहता है
कि बिहरत आवत जब जुगल लाल, जब जुगल लाल कुंजों में विचरण करते हुए आए तो अपने मन की व्यथा और कथा केवल उनसे कहना। अच्छा तू भी आई है। बिहरत आवत जब जुगल लाल, तो मन की व्यथा कथा सब कहे। चल मन चल श्री वृंदावन चल रहिए, चल मन चल श्री वृंदावन चल रहिए। मन तन दिल्ली में भी है, कोई बात नहीं, पर चल मन, कम से कम तू तो वृंदावन में वास कर, ब्रज की कुंजों में वास कर। और अगला लाइन बड़ा प्यारा है। राधा कृष्ण मिले जब दो, राधा कृष्ण मिले जब दो, तो सदगुरु रूप अवतारी। तब सदगुरु रूप अवतारे, सदगुरु रूप अवतारी। बोला जुगललाल कैसे पाऊं, वो न मिले तब। तब ब्रज के रसिक संत कहते हैं कि घबराओ मत, उसका भी समाधान दे देते हैं। राधा कृष्ण मिले जब दो, तो गुरु रूप अवतारी। कभी युगल लाल का दर्शन न हो तो जब तुम्हारे गुरुदेव चलते हुए आए तो ये समझ लो कि आज जुगल लाल इसी रूप में मुझे दर्शन देने के लिए आ गए हैं। ये समाधान दिया ब्रज के लोगों ने वहां पर। राधा कृष्ण मिले जब दो, तब जुगल रूप अवतारी। तो सहजों ने गुरु का चुनाव किया। फिर गोविंद से पूछा कि ठाकुर इसी टाइम में आना था। तो गोविंद ने पूछा तुझे मेरी बेइज्जती ऐसे करनी थी? तो सहजों ने पूछा अच्छा तुम आए क्यों? कोई तो कारण होगा, कुछ तो रीजे होगे कि हम तो गुरु गुरु करते रहते हैं, तुम्हारो नामो ही ठीक से ना लें। मतलब तेरी गुरु भक्ति पे प्रसन्न होके ही तो पैदल मैं तुझे दर्शन देने आया था। तो बोला जिस डॉलर और जिस रुपया के बल पर आए थे, क्या वो रुपया मैं खो देती? अगर गुरु निष्ठा के बल पर आए थे और आज अगर मैं गुरु निष्ठा खो देती तो क्या फिर तुम कभी आते? गोविंद ने कहा मैं तेरी गुरु निष्ठा पर रीझ गया, अब सदा तेरे पास ही रहूंगा। अगर उस दिन रामायण के उस प्रसंग की तरह जब भगवान शिव को कागभुसुंडी का प्राचीन रूप अपने गुरु के कृपा और गुरु के मंत्र से प्रकट कर दिया शिव जी को, और जब शिव जी आए तो गुरु जी को लात मार के शिव जी की तरफ भाग गया। आपने पढ़ा है रामायण, ठीक से पढ़ो। तो भागे, अब भागे तो भोलेनाथ कह बोले रे दुष्टो, जिन गुरुदेव के कृपा से जिनके दिए मंत्र के माध्यम से मैं तेरे पास आया, तो उनका अपमान करके मेरे पास आ रहा है। वही भोलेनाथ ने कहा जा, अब तो तेरी मुक्ति नहीं है। मैं तो पहले इतने 84 लाख योनियों में फिर से भटक। गुरु कितने कृपालु होते हैं। वो अड़ गए और वहीं पर है सब ये नमामि समीशान निर्वाण रूपम, वो वहीं प्रकट हुआ है। गुरु ने कहा ये हमारे और चेला के बीच की बात है महाराज, बीच में आप कौन होते हो? श्राप दे दिए। शिव जी बोले बड़े बेकार आदमी है, हम इसके लिए श्राप दे रहे हैं, ये हमसे प्रश्न पूछ रहा है। बोला आपका अपमान कर, बोला हमारा चेला हमारा अपमान करे चाहे सम्मान करे, तुम कौन? और ये बोले गुरु अपमान के बदले में मैं शिव हूं, मुझे उसको श्राप देना ही पड़ेगा। बोला महाराज जी अब श्राप तो दे दिए, अब उपाय बता दो। चेला हमारा है, थोड़ी सी नेक्सो भूल है वो हमारे बालक से, तो इतनो बड़ो सजा दे दोगे? तो भगवान शंकर ने कहा ठीक है, अब जो श्राप तो दे दिया पक्का होगा, योनियों में जाएगा तो, पर मुक्ति कब हो जाएगी पता नहीं। टन टन जन्म लेगा खत्म, जन्म लेगा खत्म, वो बस गिनती के हो जाएंगे। आजकल जैसे वो मंत्र वाला नहीं करते हो, हाँ माला में तो थोड़ा महाराज देखो, माला तो ऐसे है, माला जपने भी सबको नहीं आता, तो क्या किया है वो वाला ले लिए। हाँ कर 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 फिर बीच बीच में मलबा दे, कितना पर गया? 150।
हे भगवान अभी इतना ही हुआ। तो वैसे ही उन्होंने कहा कि इनको पता नहीं चलेगा कि कब जन्म हुआ और कब मुक्ति मिल गई, मृत्यु हो गई, लेकिन कौआ का रूप इतना पसंद उनको आ गया कि उस रूप से फिर वो बाहर गए ही नहीं, काकभुसुंडी जी महाराज। मैं आपके सामने आज देखो, ऐसे तो हम बहुत मूड में हैं नहीं, मूड तो हमारा इतना ऑफ है कि मत पूछो, मिल मिला जाएं एक दो आदमी तो वहीं पे हम कूट दें, सीधी बात। घर वाले महाराज हम ढूंढते चल रहे हैं, कहाँ जाएं, रास्ते में भटकते, और ये लोग सायरन गाड़ी में लगा करके उधर दुनिया में रोला बनाए चल रहे हैं। हम ढूंढ रहे हैं कहाँ जाएं कहाँ जाएं। अरे माता जी, ओए मैया, सामने बैठ के हमरों पर ध्यान दो थोड़ा, वो तो फिर मिल जाएगा। सामने ही बैठ के बताओ मोबाइल कर रही है, हम क्या करें। और हमारे भाग्य में भी ऐसे ही भगत हैं, हम क्या करें। भगवान ने सब छटे छटाए हमारे पास भेजे हैं। महाराज जो बच गए हो सब चूरो माल तुम ले जाओ, पक्का माल कहीं और भेज दिए हैं, सब चूरा माल यहाँ भेजे पड़े हैं महाराज। भगवान तो वो महाराज सब उधर ढूंढ रहे हैं, हम रास्ता ढूंढ रहे हैं। वो काशी में एक बड़ी प्यारी घटना हुई थी कि एक गांव के आदमी आए, और आए तो अपना झोला डंडा, गांव के आदमी थे, झोला वोला लेके आए थे। तब तक एक आदमी आया, फूफा प्रणाम। वो भी घबराया अचानक, अरे फूफा कब आए, तो पहचानला नहीं हम बचपन में। उनको लगा अच्छा भतीजा होगा। बोला बढ़िया हुआ कोई नहीं था, बेटा इसको देखना मैं स्नान करके आ रहे हैं। बोला मैं यही बताते है, रखा सब तो झोला कपड़ा सब डंडा रखवाया, और जब आए तो भतीजा दिख ही नहीं रहा है। तब ये घाट पर घूम रहे हैं, कह रहे हैं हम केकरे फूफा है, हम किसका फूफा हैं, कहाँ गया, पहली बार ही मिला था। तो ऐसे भतीजे भी बहुत मिलते हैं। हम पूरा नोएडा घूम रहे हैं, हम पूछ रहे हैं हम किसके गुरुजी हैं, कौन लेने आया था भाई, कोई तो मिले जो ले जाए अपने यहाँ। तो बड़ी मुश्किल से बेचारे मिले मिलाए, तब हम यहाँ पहुंचे, नहीं तो हम घूमते रह जाते, चक्कर काट के निकल जाते, नवग्रह का चक्कर हो जाता। आज तो रोला बना है महाराज बड़े बड़े लोगों का। ये सोच रहे हैं ऐसा गुरु है महाराज, कुछ न कहीं पैरवी करता है, न कहीं कुछ बोलता है, आए रहो सोचते हैं आज कुछ कर देगा, कल कर देगा, कल उनको मुख्यमंत्री जी को बोल देगा, प्रधानमंत्री जी को बोल देगा। ये किसी को कुछ बोलता ही नहीं है। अब कुछ चढ़ाओ तो उसमें से 1 रुपया निकाल कहता है पत्नी के हाथ में, इसको ले जाओ, कोई बढ़िया काम करता है, घूसो नहीं ले रहा है, इससे काम कैसे करवाएं। तो इसको घुमाओ 8-10 बार तो अपना ही घर छोड़ देगा, फिर आना जाना। हम बेटा छोड़े हुए वाले नहीं हैं ये घर हमारो है, हम मुखिया है घर के। और कितनों उपाय लगाओ, हम जाने वाले नहीं हैं, हम यहीं आवेंगे। ये भगा रहे हैं हमको। अतिथि वाला मामला, पति पत्नी दो ही लड़ गए महाराज, अतिथि बहुत दिन से टिका भैया, तो पति पत्नी देव चूल्हा गमला कमछाओ, अतिथि देखा सूटकेस के साथ निकल गया धीरे से। तब पति ने पत्नी से कहा, अरे प्रिया तुझे चोट तो नहीं लगी, ये तो हम लोग झूठ में लड़ रहे थे कि कैसा वो भागे। तो बोले हम क्या सच में थोड़ी आपको मारे थे, हम भी चाहते थे वो मुआ भागे, इसके लिए आपसे लड़ाई किए। तब तक दरवाजा खुला, सूटकेस लेके बोला हम थोड़े ही सचमुच भागे थे, हम भाई यहीं खड़े थे हम लोग। तो महाराज हम वो अतिथि हैं, तुम लीला भी करोगे तो हम पहुंच जाएंगे, फिर तुम्हारे लीला से हम तुम्हारी माया में भरमने वाले नहीं हैं। भाई देखो जीवात्मा कौन, माया जिसको नचाए वो जीवात्मा, माया को जो पार कर जाए वो महात्मा, और माया को जो अपने भ्रिकुटियों से नचाए वो परमात्मा। यही 3 कोटि के तो लोग हैं, जीवात्मा, महात्मा और परमात्मा। तो माया को जिसने क्रॉस कर लिया उसको कैसे भरमाओगे, कैसे भरमाओगे, उसको भरमाया नहीं जा सकता है। आप सब मस्त रहिए, लड़ो मत मैया, बाद में लड़ लेंगे आपस में। महाराज जज साहब हैं कि नहीं, कोर्ट में हम पेश करते हैं, आप देखिए जरा, ये 2 लोग जहाँ रहते हैं लड़ते ही रहते हैं महाराज, वो आगे ही बैठ गए हैं आज, और आपकी अदालत में, इनकी अदालत में हम आ गए हैं।
मुजरिम बड़े खतरनाक हैं, ध्यान रखियो फिर। तो आज तो ऐसी मस्ती होगी और कुछ हो और नहीं है महाराज। जो गंभीर थोड़ी बहुत बात थी, एक आध दो बात तो मैंने पहले आपको बता दिया। अब बाकी सुननो सुनाने होए तो फिर उसके लिए तो जगह है। चल मन चल श्री वृंदावन चल रहे, संत टूक ले पाए यमुना जल, परन कुटी छई रहे, चल मन चल श्री वृंदावन रहे, वृंदावन रहे। उसके लिए तो वृंदावन ही है। तो आप सब वृंदावन आइए, आनंदित रहिए। आज तो हम खुश हैं कि आज कमिश्नर साहब के मैया को जितनों आशीर्वाद हमसे मांगे हमने सब आशीर्वाद दे दिए। और कमिश्नर साहब रास्ते में मैया से बोलते आ रहे थे कि हमारो शिकायत मत कर दी हो जाके, और उल्टो हम तुम्हें बोला तू तेरो शिकायत ही करेंगे आज पहली बार। सो मैया ने शिकायत हमारे सामने कर दी कि यही नहीं लाता है हमको, हम तो महाराज जी गुरुदेव आना चाहते हैं। तो कमिश्नर साहब भी हैं तो ठोक ठठा रहे हैं बेचारे, देखते हैं पहले बढ़िया से, 2-4 बरस तक देखें कि बाबा है कि ढाबा है। तो जब लगा कि मामला ठीक ठाक है तब मैया को ले आए महाराज, और नहीं तो फिर ये तो खुद भी नाम है, मैया कहाँ से आवेगी। कभी न कहीं न कहीं तो मुलाकात होगी, कभी कभी 2-4 बात होगी, कभी नजर फिर जाएगी। तो ये गुरुजी ठीक नहीं है, पहचान के भी नहीं पहचानते हैं, फिर मामला खराब हो जाएगा। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। क्या उमाकांत लखनऊ से आ रहा है। तो आप सब मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए। सत्संग करने तो हम फिर किसी दिन आएंगे, इत्मीनान से, अच्छे से। आज तो सत्संग जिसने करवाया वो तो लाने को भी तैयार नहीं था, तो हम तो जबरदस्ती आए हैं। तो जबरदस्ती में कितना बोले बताओ? जबरदस्ती में आके इतना सत्संग कर दिए, कम बात है? बताओ अवनीश, हम जबरी खोज के आए तो इससे बढ़िया सत्संग और क्या हो सकता है? अब जब सत्संग कराने वाले भावपूर्वक रहेंगे, ले आएंगे, तब हमारे हृदय से कुछ बढ़िया बात निकलेगी। आज तो पता नहीं और कोई निकल जाए कुछ। आप सब स्वस्थ रहें। मुझे वो दिन भी याद है जब हम यहाँ बैठे, पूरा परिवार बैठा, और धीरे धीरे बैठ के छोटे छोटे बच्चे, वो महाराज दुनिया का एक ऐसा अविस्मरणीय पल बन गया कि उस वीडियो को कोई देख लेगा तो समझ जाएगा कि वास्तव में गुरु और गोविंद के सचमुच हृदय से चरण जहाँ पड़ जाएं और शिष्य भी पक्का हो, तो वहाँ शोक नहीं, आनंद की लहरें उठ पड़ती हैं। उस दिन यहाँ आनंद आ गया महाराज, ऐसा आनंद, ऐसी स्थिति। फिर पगड़ी उगड़ी सब क्या हुआ, रस्म पगड़ी। सो अब अरुण को भैया ने कहो सब पगड़ी है वो आ जाई। पगड़ी चल गई। अब गुरु जी के पगड़ी, अब क्या पगड़ी होगा? सारा मामला बन गया, सारा दायित्व अब गुरु जी का है। और वही होता है कि जब दायित्व इत्यादि दे देते हैं तो फिर घर का मुर्गी दाल बराबर। इसीलिए अरुण आज बोला कि अब आओ चाहे मत आओ, जैसे भी होगा देखते हैं। पगड़ी न चढ़े हुई होती तो फिर आज तो हम भी मुड़ गए होते। हम थोड़ी और कहीं जाने वाले थे। गाड़ी मोड़, चल वापस जा। तो हमारी समस्त मैया जो बैठी हैं, आपको हृदय में कछु बात होगी तो पूछ लेना, हम आराम से आपको बताए देंगे, आनंद आह्लाद दे देंगे, प्रेम दे देंगे, शांति दे देंगे। आपके जीवन के हर प्रश्न का उत्तर मेरे पास है।
आपके पास जितने प्रश्न नहीं है उतने उत्तर मेरे पास, जितने प्रश्न आपके पास होंगे। और हमने अपने जीवन में शायद 8 या 10 मात्र कथाएं की हैं अपने इस लंबे 51 वर्ष के जीवन में। हम मनमौजी हैं, 4-5 साल में मौज आए तो एक कथा चलो लगाए दो। ऐसा नहीं है कि हफ्ता में महाराज देख कथा यहाँ से भागे वहाँ भागे, वो नहीं है। मौज 4 साल में एक बार, और वो भी दावे के साथ। पहले दिन कथा करते समय और कहते हैं कलम कागज निकालो और निकाल करके अपने सारे प्रश्न लिखो और लिख करके अपने जेब में डालो। और 7वें दिन जब मैं जाने लगूं और एक का भी उत्तर न मिला रहे तो कह देना तुम्हारी कथा असफल हो गई। और आज के 10 कथाओं में कोई अभी तक मिला नहीं। लाखों लोग, और महाराज 12-12 घंटा 14 घंटे कथाएं चलती, 14 घंटे 2 बजे दिन में बैठे, आंख बंद करके। हम आंख खोल के बोलते ही नहीं थे, अभी भी आदत लगी है तो थोड़ी 5 मिनट आंख बंद रहती है। वो 12 घंटे बाद आंख खुला, यही छत्तीसगढ़ का वो चांपा जगह है जांजगीर। 12 घंटे के बाद जब आंख खुली तो महाराज उनके जो स्टेडियम थे, स्टेडियम के बाहर तक आदमी थे। हम तो सोचे जब आंख खुला कि इतना देर हो गया, तो देखे 2 बजे रात तक इन लोगों ने रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। वो कोई कोको कोला बुक और लिम्का बुक होता है, वो सब में जाने वाला है। हमारे चेला ही ठीक नहीं, वैसे तो चेला है। हमारे चेला अगर ठीक होते तो भारतवर्ष में आज क्या नहीं होता। 10 वर्ष 15 वर्ष से जिस अभियान को लेकर पर आज आह्लाद है, खुशी है, आनंद है कि चारों तरफ सनातन का जोर है। राष्ट्र में आनंद ही आनंद है। सब दीवारें टूट रही हैं, लोग आनंदित हो रहे हैं, आह्लादित हो रहे हैं। बेटी का विवाह हो जाए ये महत्वपूर्ण है कि कौन कर रहा है ये महत्वपूर्ण है? हो जाए ना, ये बात है। अब तो विवाह ही विवाह है हमारा। पूरे के पूरे राष्ट्र में हर जगह अब आनंद है, आह्लाद है, अनंत कार्य हो रहे हैं। जहां जब कोई ऐसा कार्य करने वाला मिले, बिना आमंत्रण निमंत्रण के श्रेष्ठ कर्मों में साथ लग जाना, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए, परिवार की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए निमंत्रण का, आमंत्रण का आसरा नहीं देखते हैं। राष्ट्र हमारा है, संस्कृति हमारी है, बच्चे हमारे हैं, इनकी रक्षा हो इसके लिए हमें कार्य करने हैं। फिर से स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए, आह्लादित रहिए और हमको छुट्टी दीजिए ताकि हम भी वृंदावन पहुंच सकें। अच्छा, ये कह रहे हैं कि गुरुजी एक आध लाइन कोई भजन अगर हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। ये तो ऐसे ही हुआ कि सारा रामायण खत्म हो गया, सीता जी का पता ही नहीं। तो इतनी देर से हम क्या कर रहे थे? ये जो श्री राधा नाम संकीर्तन, तत्पश्चात महाराज रैदास जी के द्वार पर गोरखनाथ जी आए। रैदास जी अपना मस्ती से चमड़ा फुला के अपना जूते के काम में लगे थे, तो पहुंच के कहा उन्होंने, अलख निरंजन। सोई वो कठौती से पानी निकाली और वही उनके कमंडल में डाल दिया। गोरखनाथ जी बोले, रह गया वही, मैं बुद्धि नहीं होगी इसकी। महात्मा है वो लेकिन बुद्धि नहीं हुई आपको थोड़े मन में। अभी देखो, ये 2 महापुरुषों की लीला है हमें सिखाने के लिए। ये मत समझ लेना कि उनमें खोट है, उनमें दोष है। ये सारी लीलाएं महापुरुष करते हैं कि हम कुछ सीख जाएं। जैसे फिल्म बनती है ना, तो फिल्म में कभी कुली बन गया है अमिताभ बच्चन, कभी जज बन जा रहा है, कुछ नहीं, एक्टर है, न जज है बेचारा न कुली है। गरीब बन जाता है, मेरा सारा धन लुट गया, माँ माँ, निरूपा राय मर गई तो रोता है, और अपनी माँ तो जिंदा ही थे तब। तो वो उसके एक्टिंग है अमिताभ बच्चन के। वैसे ही महापुरुष जब कोई लीला करते हैं तो तत्वों से विचार करना चाहिए कि वो हमें शिक्षा देने के लिए ऐसा कर रहे हैं। बड़ा मन उनका खराब हुआ, सोई वो कमंडल लेकर के बोले चलो कबीर के घर चलते हैं। कबीर के घर पहुंच गए। कबीर के घर आवाज लगाई तो एक छोटी सी बालिका निकली। बोला कहाँ है? बोला वो तो घर नहीं है। बोला घर नहीं है? बोला कहाँ गए? बोला बाजार गए कपड़ा लेके।
बेचवे के ताई बेचने गए महाराज, कपड़ा बेचने। कबीर जी बताओ, आजकल ऐसा हो जाए, कोई आए, गुरुजी कहाँ हैं, बोला तो महाराज कोको कोला बेचने गए हैं। कोको कोला बेचने गए, कौन गुरु है ये? लेकिन तब कबीर जी कपड़ा बेचने गए हैं, इससे गुरुता का कोई मतलब नहीं है, इससे शिष्यता का कोई मतलब नहीं है। आज ये लोग बहुत चिल्लवा रहे हैं मुझे, ये साउंड वाले इतने घटिया लोग हैं कि 2-4 गुंडे हो तो लगवा दो इनके पीछे महाराज। हाँ, कोई मुकदमा ना होवे। बाकी कमिश्नर साहब आप देख के संभाल लियो, फोन ऑन करके अपने एसपी साहब को फोन कर दियो। तो जा करके मांगा तो डाल दिया चमड़े का पानी। उनका मन बड़ा, कैसे आदमी है भाई, बताओ, बेकार आदमी है। तो तुमको थोड़ी कह रहे हैं, हम कथा कह रहे हैं। वो घबरा गया कि हे भगवान, मुझसे क्या गलती हो गई कि कैसा आदमी है तू। उन्होंने कहा, गोरखनाथ जी ने कहा, कैसा आदमी है यार, बताओ, चमड़े का पानी, अब तो ठीक है ना। हाँ, वो गड़बड़ हो गया था कि हे भगवान, अभी पहली बार हमसे कोई अपराध हो गई क्या। वो गए कबीर के घर में, कबीर की बेटी निकली और निकल करके कहा, बोला बच्ची कुछ भिक्षा दे दे। तो वो बोली, देव काका। बोला ले रुक जा, पहले ये ले जा, इसमें कुछ गड़बड़ है, इसको खाली करके ले आ और इसी में डाल दियो। गोरखनाथ जी इतने सिद्ध संत रहे कि आज तक उनके खप्पर को कोई भर नहीं पाया। गोरखनाथ का खप्पर चाहे 50 ट्रक अनाज डाल दो, चाहे 5 मुठिया डाल दो, पर वो खाली रहती, पूरी भरती नहीं थी। ऐसे सिद्ध योगी थे गोरखनाथ जी। महाराज गई, वो जल को खाली कर दिया, उनको दिया, दे करके चले गए। बरसों बाद, 20 वर्ष के बाद की बात है, मुल्तान शहर में, अब पाकिस्तान में है, गोरखनाथ जी घूम रहे हैं, पूरा चारों तरफ आनंद है, गोरखनाथ आए हुए हैं। अचानक फिर एक दरवाजे पर पहुंचते हैं और जाकर कर अलख निरंजन, और फिर एक दरवाजा खुलता है, एक मैया निकलती है और निकल करके और उनके खप्पर में भिक्षा डालती है, और जैसे ही डालती है तो खप्पर भर जाता है और भिक्षा की चीज बाहर निकल। गोरखनाथ बोले, तू कौन? इस पृथ्वी पर आज तक कोई ऐसा जन्म नहीं लिया जो मेरे इस खप्पर को भर सके, तो कौन है तू? तो उस लाली ने कहा, पहचाने नहीं गोरख काका? बोला नहीं। बोला हम कबीर की छोरी हैं, हमारो ब्याह मुल्तान में भयो है। तू कबीर की छोरी कमाली है? बोला हाँ कमाली, मैं कबीर की लड़की हूं। बोला तेरे भीतर ऐसी शक्ति कहां से आ गई? बोला ये तो सब आपकी देन है। बोला कैसी देन? बोला उस दिन जो खप्पर लेके आए थे उसमें जो पानी थी, आपने फेंकने को कहा था ना, मैंने कहा अरे गोरख काका के कमंडल की पानी फेंकूंगी, मैंने उसको प्रसाद और चरणामृत समझकर पी लिया, उसके बाद ऐसी शक्ति मेरे भीतर में आ गई, ये तो आपकी दी हुई शक्ति। सोई गोरखनाथ जी बोले, ओ हो, बड़ी भारी भूल है गई। और महाराज वो तो खेचर रहे, अर्थात आकाश मार्ग से गमन करते, आंखें बंद की और योग के माध्यम से फिर पहुंच गए रैदास जी के पास। आज भी रैदास जी वैसे ही बैठे थे और आज भी काम चल रहा था और आज भी चमड़े फूल रहे थे और जूते के उसमें हाथ डाले हुए थे, और पहुंच करके कहा, अलख निरंजन भिक्षाम देहि, अलख निरंजन भिक्षाम देहि। सोई गोरखनाथ जी मांग रहे हैं पर वो देते ही नहीं हैं। जब कई बार मांग लिया तो नीचे ऐसे मुंह किए कि उन्होंने कहा, जब दिया तब पिया नहीं, समझ गए अपमान, जब दिया तब पिया नहीं, निकल आए काम धाम, अब यहाँ क्या ढूंढे रे गोरख, वो पानी पहुँच गई मुल्तान, वो पानी पहुँच गई मुल्तान। हो जब दिया तब पिया नहीं,
निकल आए काम धाम, हम हो गए बड़े सम्मान। हमारी अलग है आन बान और शान, हमारी नोएडा ही नहीं दिल्ली के सबसे, वो कौन सा जगह है, वो कनॉट प्लेस में हमारी 7 दुकान। हो जब दिया तब पिया नहीं, समझ गए अपमान। अब यहाँ क्या ढूंढे रे बंदे, वो पानी पहुँच गई मुल्तान, वो पानी पहुँच गई मुल्तान। गुरु ज्ञान जब देता था तब तुम गफलत में थे, गुरु जब द्वार पर आते थे तो तुम गफलत में थे। गुरु जब अपने मुखाम्भोज से कलकल प्रवाहित होने वाली भगीरथ की धारा प्रवाहित करते थे ज्ञान की, तब तुम गफलत में थे। तब तुम्हारे पास समय नहीं था, काम धाम में थे, मान सम्मान तुम्हारा बढ़ा हुआ था, अपमान लगता था। हाँ, हम ऐसे बैठेंगे, हाँ, हम यहाँ रहेंगे, हाँ, हम ऐसे थोड़ी रहेंगे, हाँ, हम ऐसे थोड़ी सुनेंगे। तो जब दिया तब पिया नहीं, समझ गए अपमान। अब यहाँ क्या ढूंढे रे बंदे, वो पानी पहुँच गई मुल्तान। क्योंकि जिसको उस पात्र की कीमत पता थी, कबीर की बेटी थी ना, सत्संगी की बेटी थी, तो पता था कि महापुरुषों के पात्र का कोई सामान व्यर्थ तो हो नहीं सकता, एक वाणी भी कभी व्यर्थ हो नहीं सकती। तो कबीर की बेटी कमाली ने क्या किया, बोला आज तो मुझे अमृत मिल गया, गोरख चाचा के कमंडल से पी गई। और क्या सामर्थ्य मिला, इस संसार में जो कोई उस योगी के पात्र को भर नहीं सकता था, अन्नपूर्णा नहीं भर सक रही, उस पात्र को कबीर की बेटी ने उस जल की कृपा से, संत जल की कृपा से और गुरु जल की कृपा से भर दिया। तो जब दिया जाता है तब सावधान, तब न समझो सम्मान अपमान दुकान मकान, उस समय सावधान। इसलिए जब भगवान शंकर पार्वती जी को कुछ कहते हैं तो कहते हैं पार्वती सावधान। जब कोई महापुरुष किसी अपने शिष्य को कथा कहते हैं, काक भुजुंडी जी कहते हैं गरुड़ जी को, कहते हैं सावधान। महाराज परीक्षित जी को जब कह रहे हैं हमारे कौन, सुखदेव जी, तो कहते हैं सावधानतयाम शृणुम। परीक्षित सुना तो रहा हूं पर सावधानी से सुनना। सावधानी हटी, माता सती के साथ दुर्घटना, माता सती की सावधानी हटी। कुंभज ऋषि के घर पर गए भगवान भोलेनाथ, तो माता सती ने क्या कहा, ये क्या मुझे कथा सुनाएगा, हम तो महादेव की पत्नी हैं, ये बाबा टाबा क्या सुनाएंगे। तो सती जी से कितने अपराध हुए, कथा का अपराध, श्री राम को न पहचानने का अपराध। फिर भोलेनाथ ने मना किया मत जाओ पिता के घर में, हैं आपको तो बस जब पिताजी के घर में जाऊं तभी आपको खराब लगता है, हम तो जाएंगे। बोला निमंत्रण नहीं आया, बोला आपको ज्ञान नहीं, खाली भोलेनाथ बन के बैठे हो, माता पिता और गुरु के यहाँ से निमंत्रण न भी आए तब भी जाना चाहिए। तब भगवान शंकर ने कहा ज्ञानी तो ज़्यादा हो गई हो, पर अंतिम ज्ञान सुन लो, माता पिता और गुरु के पास से भी निमंत्रण ना आए तो जाना चाहिए। कब, जब कोई विरोध न रखता हो तब। तुम्हारे दक्ष प्रजापति पिता तो मुझसे इतना विरोध रखते हैं, असम्मान करते हैं, इसलिए मना कर रहा हूं सती मत जाओ मत जाओ, मुझे तुमसे बहुत प्रेम है। पर सती नहीं मानी, गई
और जाने के बाद जब अपनी ही बहनों ने अपमान कर दिया, अपने ही घर में जब अपमान हो गया, तो योगाग्नि नहीं बल्कि जहां हवन हो रहा था उसी कुंड में कूदकर, आज की मीडिया क्या कहती उसको, बोलो? हाँ, ये सब लिखती आज की मीडिया, ये सब लिखेगी, क्या लिखेगी? पिता के घर में गई, लोगों ने किया अपमान और पुत्री ने की सुसाइड, आत्महत्या, यही तो लिखती। अपमान के कारण सती जी ने अपने शरीर को उस अग्नि में जला दिया। क्यों? पहला भूल कहां? जब कथा हो रही थी तो देख रहे थे कि बाबा जी के फॉलोअर कितने हैं? 1000 है। ये कोई बाबा है 1000 फॉलोअर वाला? हटाओ इसको। तब नहीं गए कुंभज ऋषि के पास। अरे जब महादेव दंडवत होकर प्रणाम कर रहे हैं और कुंभज ऋषि भी उनको दंडवत कर रहे हैं परस्पर, तो उस समय पत्नी का कार्य है पति का साथ देना, बैठकर कथा श्रवण करना, पर मन में अभिमान आ गया। ये भी गलती मत सोचना कि सती जी गलती करेंगे फिर ये लीला है। फिल्म बन रही थी, क्यों? हम जैसे मूर्खों के लिए फिल्म बनाया था माता सती और भगवान शंकर ने, ये फिल्म बनी थी। तो उन्होंने जब अपमान किया तो उस अपमान का परिणाम क्या आया? स्वयं के जीवन को नष्ट भ्रष्ट करना पड़ा, समाप्त करना पड़ा। ज्यादा जोगी मठ उजाड़, साउंड में 5-7 आदमी लगे हैं। अब महाराज हम अगर कहीं फील्ड में निकल करके लाखों लोगों के बीच में बोले तो हमको लग रहा है कि 10-20 हजार साउंड में लगेंगे हमारे, बैठेंगे कि भाई गुरुजी हैं 10,000 आदमी साउंड ठीक करो, जब इतने में 5 लोग लगे। तो एक अपमान ने जब भगवती जगदम्बा को नहीं छोड़ा तो हम कैसे बचेंगे? अब तुम्हारा क्या होगा कालिया? जिन कालियाओं ने ऐसा किया है हाथ ऊपर खड़ा करके और हाथ जोड़ के क्षमा मांगो, जिन कालियाओं से ऐसा हुआ है, अब तेरा क्या होगा कालिया? हाँ ठीक है। अरे वो पीछे भी मांग रहे हैं दोनों बच्चे, बोले हम ही से भूल हो गई है। और एक अंतिम बात चलते चलते, देखो गुरु मस्ती के मूड में भी हो ना, और बहुत कैजुअल हो, तुम मत होना। राम जी चाहें तो सबरी के जूठे खा सकते हैं, पर अब सबरी का मौसेरा भाई आके कहे कि हमारी मौसेरी बहन थी, जब उसका खाए तो हमारा भी खाओ, हनुमान जी एक गदा मारेंगे वहीं खत्म हो जाओगे। तो अरे बाप के नौकर ही हम खाई। उनकी भक्ति से रीझ कर गए हैं सबरी के, उनके जूठन खा रहे हैं। पर कोई कहे हम मौसेरा भाई हैं उसी के, जरा हमारा वाला भी खाइए। हनुमान जी कहा जा इधर आइए, पहले आपका हम इलाज कर देते हैं, इधर आइए। वो परमात्मा, वो राम जी डिसाइड करेंगे किसकी भक्ति पर, क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है अहम भक्त पराधीनो हिव स्वतंत्र इव द्विजा साधु वीर ग्रस्तहृदयो भक्तैर भक्त जन प्रिय। मैं भक्तों के अधीन हूं और किसी के अधीन नहीं हूं, वो डिसाइड करेंगे। पर देखा देखी मत आना कि जब इनका वाला खा रहे हैं तो हमारा वाला क्यों नहीं खाएंगे। बात तो ये तो प्रेम की बंदगी तेरे बस की, ये बात प्रेम की है, इसलिए वो सबरी का जूठा खा सकते हैं। आप क्लेम नहीं कर सकते कि आपको खाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के रूल के अनुसार 1965 में भकरू बटा और इनके बीच में, सरकार के बीच में जजमेंट नंबर, केस नंबर 145 का 17 ख खंड में यह जजमेंट दिया गया था कि राम जी ने सबरी का जूठा खाया था, इसलिए इस कबरी का भी जूठा खाओ। नहीं खाएंगे कबरी का। सबरी के साथ भाव का रिश्ता, भक्त और भगवान का रिश्ता, उनका समर्पण है। अरे 80 मिनट अगर देर कर जाऊं तो 80 गालियां पड़ने लगती हैं साहब। इनका तो यही आदत है, देर करके आते हैं, ये गुरु ठीक नहीं है। पर सबरी 80 बरसों तक अपनी इन्हीं जटाओं से इंतजार करके और बुहारती थी रास्तों को रोज।
सुबह से शाम तक फल तोड़ कर लाती थी। वो तो बेर के मौसम में आए थे, आम के मौसम में जाते तो आम मिलता, जामुन के मौसम में जाते तो जामुन मिलती राम जी को। मौसम बेर का था, पर 80 वर्ष तक इन्हीं जटाओं से रास्तों को बुहारती थी। लोग हंसते थे, उलाहने देते थे, अरे पगली को देखो, सालों साल हो गए, राम आएंगे, कभी नहीं आएंगे। लेकिन आए, भले ही 500 साल के बाद आए, पर आए। अब इससे ज्यादा हम नहीं कहेंगे। आए, पर उसने 80 साल इंतजार किए। 80 साल में कभी सबरी के मन में निरुत्साह नहीं हुआ, राम जी के प्रति कभी कोई दुर्भावना नहीं हुई। और यह भी जान लो कि वो सबरी माता राम जी के प्रेम में तो हैं, पर गुरु के दिए वचन के अधीन हैं। जब गुरुदेव भगवान इस धराधाम को छोड़कर जाने लगे तो सबरी बोली, जब आप नहीं तो मैं क्यों, मैं भी जाऊंगी। तो गुरुदेव भगवान ने कहा, तू चाहती है कि तेरे गुरु का नाम हो इस जगत में? बोला, मैं कुछ भी कर जाऊंगी, क्योंकि आपको लोगों ने बड़ा बदनाम किया है। वहां के लोग बड़ी बदनाम करते थे जहां रहते थे। कौन? सबरी के गुरु कौन? ऋषि मतंग, गुरुदेव मतंग। तो जाते समय कहा, तू इंतजार कर, एक दिन तेरे द्वार पर राम आएंगे। बोला, हमको नहीं मिलना राम जी से। वो भी महाराज सहजों की बहन थी। बोला, हमको नहीं मिलना राम जी से, हम तो आप ही के साथ जाएंगे। बोला, नहीं, अपने लिए मत मिल, पर अपने गुरु की प्रतिष्ठा के लिए। ये लोग, जिन लोगों ने जीवन भर तुम्हारे गुरु के विषय में कुछ न कुछ बोला है, जिस दिन राम तेरे द्वार पर आकर खाकर जाएंगे तो यही बोलेंगे कि मतंग की शिष्या के घर में, सबरी के घर में राम आ गए। वारे, शिष्या ऐसी है तो गुरु कैसे होंगे? बेटी इंतजार कर, और अपनी गुरुदेव की वचन का निर्वाह करने के लिए 80 सालों तक रोज इंतजार करती थी। तो हम नहीं आते आज तब? अरुण तो अरुण के कोई बड़के भैया, ए अरुण, अपने गुरुजी से कह देना ये बात किंतु ठीक ना है, लोग उनको बुलाए कि और फिर ना आयो, ऐसे क्या है, इज्जत घटती है। तेरो बात तो मुझे विश्वास है, पर जरा सोचो कि 80 सालों तक रोज जब करती होगी, 80 वर्ष, 80 दिन नहीं, 80 मिनट नहीं, 80 सेकंड नहीं, 80 सप्ताह नहीं, 80 महीने नहीं, 80 वर्ष लगातार इतना इंतजार। नहीं आएंगे राम, मेरे गुरुदेव ने कहा है। और मजे की बात देखो, जिस दिन भगवान राम आए तो जैसे ही देखा राम लौट कर भागी। लक्ष्मण जी ने कहा, इसीलिए आपको कहते हैं हर जगह मत जाए, कि इसको मालूम नहीं, मूर्ख को बताइए प्रणाम करना चाहिए, तो फिर भीतर भाग गई है, तो मुंह फेर के पीठ दिखा के भाग गई, दौड़ कर गई। अपने गुरुदेव भगवान के चरण पादुका को अपने मस्तक पर रखकर लाई, और लाकर राम जी के सामने रखकर पहले अपने गुरुदेव को चरण पादुका को प्रणाम करती है, फिर राम को प्रणाम करती है। भारतवर्ष की यह विधा क्यों नहीं बताई जाती कथाओं में? क्यों नहीं बताया जाता इन चीजों को कि सबरी राम भक्ता तो है, पर पहले गुरु भक्ता है। उसकी गुरु भक्ता ही उसके राम भक्ति का सोर्स है, स्रोत है। गुरु भक्ति न होती तो राम भक्ति भी न होती। इन सब बहुत से चीजों से हम वंचित हैं, पर हमें खोज रखनी चाहिए। जब खोजेंगे तब हमारे हृदयों में भी भक्ति उमड़ेगी, प्रेम उमड़ेगा, सत्य का संधान करेंगे, अनुसंधान करेंगे, तब भावनाएं बनेंगी। और ऐसी भावना हमारे कमिश्नर साहब, एक आध दिन टाइम दीजिए, हम 80 दिन बाद आते हैं, 2-4 अधिकारी को बुला के रखियो, हम ना हमें। कमिश्नर साहब को बढ़िया था कि हम किसी के भगत उगत नहीं थे, बाबा लोग एक ही जैसे होते हैं। तो नहीं होगा तो यही हम करेंगे एक आध दिन, हम भी वैसे ही हैं महाराज, जो न होने लायक हम वही करवा के रहेंगे हम भी। भक्त बड़े भगवान से जानत सकल जहान,
राम गए पुल बांध के कूद गए हनुमान। राम जी को पुल बांधना पड़ा, हनुमान जी ऐसे ही कूद गए महाराज। तो भक्त बड़े भगवान से जानत सकल जहान। एक दिन ठाकुर जी आकर के एक तराजू के पड़ले पर बैठ गए और एक भगत बैठ गया इधर पड़ले पर। तो ठाकुर जी ने पूछा, बताओ दोनों में भारी कौन? बोला महाराज हम। तो बड़ा उदंड है। बोला उदंड काय को है? बोला तू कैसे भारी? बोला आप अकेले हो और बोला हमारे हृदय में तो आप बैठे ही हो, ऊपर से हम भी हैं, तो थोड़ा पाव भर भारी तो हम हो जाएंगे कि नहीं, क्योंकि मेरे हृदय में भी तो तुम ही हो। अरे ठाकुर जी बोले तो हमसे भी छलिया है यार तू तो। बोला आप ही के भगत हैं महाराज। तो हमको भी भगवान की कृपा से ऐसे ही भगत लोग मिले हैं। हम डाल डाल तो हमारे भगत पात पात पत्ती पे चलते हैं, गुरु से 2 कदम आगे रहते हैं। वैसे अच्छी बात है, इस दुनिया में चोर और पुलिस का एक खेल है। अगर मुझे इस देश में अधिकारियों का चुनाव करना होता तो मैं चोर को पहले चुनता। कारण एक ही है, चोर नया नया तरीका चोरी का खोजता है, तब वो पुलिस पकड़ती है उसको। जब तक ये तरीका पकड़ता है तब तक वो नया तरीका खोज के निकल आते हैं। बताओ बुद्धि किसके पास ज्यादा है? बताओ एसपी सिंह। नहीं गलत बोल रहा हूं तो बताओ। हर बार नया तरीका। दरवाजा बंद किया तो सेंध मार दिया, छप्पर मजबूत कराई तो सुरंग बना के आ गए। तो कहते अच्छा ऐसा भी होता है, इस बार चप्पे चप्पे पे पुलिस लगे रहेगी। फिर एक नया तरीका से बोला अच्छा चप्पा में भी चप्पा था चक्कर। तो हर बार चोर एक नया आइडिया लेके आता है और पुलिस उसको रोकती है। इसलिए आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मुखबिर अक्सर ऐसे ही ग्रेट चोर लोग होते हैं, वो सब चोरी बचवा देते हैं। किसी प्रशासनिक आदमी से पूछना तो बताएगा कि महाराज हम लोग तो उतना नहीं पकड़ पाते, यही पकड़वाते हैं। पंछी को जानता है ना, वो सब जानते हैं कि कैसे कर सकता है चोरी, उसका दिमाग उतना चलता है। तो गुरु जैसा होता है शिष्य भी उतने ही तीव्र, तीक्ष्ण और आनंदित होते हैं।